दास दादा आप क्या करते हो जब शो की शूटिंग खत्म हो जाती है? घर जाके क्या करते हो? घर पे अकेला हूँ अभी। क्यों? वाइफ कलकत्ता गई है। अच्छा, भेज दिया। तो मुझे क्यों काली की फिर आपने अगर वाइफ कलकत्ता गई हुई तो बच्चे आपके साथ रहते हैं दास दादा? हाँ, मैं लड़का है खाली। अच्छा, खाली लड़का क्या है? भरा हुआ लड़का क्या होता है? नहीं, बेटा है अभी साथ में। अच्छा। बेटी का तो शादी हो गया। बेटी की शादी होगी? हाँ जी। बेटे की नहीं करी? नहीं, बेटा अभी टाइम है, लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है? लड़की घुमा रहा है? दास दादा एक बात बताओ, आप मतलब अभी दास दादी भी घर पे नहीं है, मतलब आपकी वाइफ शूटिंग के बाद अभी क्या घर जाके क्या पूरा करोगे आप? दिन घर पे रहता हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकलता हूँ, नीचे भी नहीं आता हूँ। तो अभी आपकी वाइफ गई हुई कलकत्ता, बोर नहीं होते आप उसके नहीं, बिना? बिल्कुल नहीं। अभी क्या फायदा, 35 साल हो गए सर शादी को। ऐसे क्यों दास दादा? बोर हो जाते हैं ना, एक ही चेहरा रोज रोज देख के भी क्या देखें। मार पड़ेगी घर पे। दास दादा वो भी तो रोज एक ही चेहरा देखती हैं। वो कौन सा एक दिन दिलीप कुमार देखा, दूसरे दिन शाहरुख खान? नहीं, तो वो भी तंग आ जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। जी भाई साहब हाथ खड़ा करें, इनको दे दीजिए। जी अगम कुमार निगम जी हमारे शो में एक साल पहले जैसे आपकी थोड़ी वेला आप हो गए थे, थोड़ा तो पूरा वेला था। हाँ सर, वैसा वेलापन मेरे साथ भी हुआ था कुछ सालों पहले। अच्छा, फिर क्या आपने? लेकिन मैंने बहुत अच्छा एक रास्ता खोज निकाला। क्या? मैंने सर क्या किया कि मेरी बीवी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बुराइयां चालू कर दी। थोड़ा सा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलो और फिर खामोश हो जाओ। किनके सामने? फिर वो उनके बोलती है। खुद के सामने। अच्छा। और क्या करो कि भाई पड़ोसन की साड़ी की तारीफ कर दो, पड़ोसन के खाने की तारीफ कर दो, या तो ऑफिस की किसी असिस्टेंट की खूबसूरती की तारीफ कर दो, फिर खामोश हो जाओ। फिर दिन भर जो कुछ है घर में ही कपिल शर्मा शो देखते रहो बस। बैठ के। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आपका। कहाँ से आए सर आप? सर मैं भरूच गुजरात से आया हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा, हाँ। वाह वाह। और सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई भी मेरे साथ आया है, मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनको हाँ, जरा सही। हाई कह दीजिए। कहाँ है? वहाँ पे मेरा भाई है और नमस्ते भाभी जी, है। कैसे हो आप? वो दो ठुड्डियों वाले आपके भाई? नहीं नहीं वो नहीं। सर सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। जितना मजा यहाँ पे आया है वो सारा घर जाके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई की मुलाकात आपसे करवाई, बहन की करवाई, बीवी से भूल गया सर, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर, बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी, आज मैंने चंदू का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इतनी देर में इसने पूरा गड्ढा देख लेना था जो भर रहा था बाहर। वहीदा जी, पहले आशा जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हेलन जी से भी मुलाकात हो चुकी है, पहले शो में आ चुकी हैं। उस समय भी हमने आपको याद किया था, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि वहीदा जी यहाँ पे है नहीं, पर हमें पता नहीं कि बात सच्ची थी कि नहीं। आपको किसी ने फोन किया था कि नहीं? हम आपको बड़े सालों से वेट कर रहे हैं आपका। आई नो, एक बार किसी ने बुलाया तो था। अच्छा। मैं माफी चाहती हूँ। मैं नहीं, हम वहीदा जी, आप वहीदा रहमान है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो खाली कंफर्म करना चाहता था कि प्रोडक्शन हाउस सही बोल रहा है ना। 2 प्रोडक्शन हाउस हैं अभी, एक तो आप ही का है जी। तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया। तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी, ये बचकाना सवाल पूछने के लिए। दोनों में होता था। दोनों में होता था। अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल अब तीनों से, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे बल्कि ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस अच्छा। वक्त लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके। क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज्यादा था, समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल थिंग। तो मुंह सारा जल जाता था। एक आइस बकेट में अच्छा। एक शामो लेदर कहते थे, उसको डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे अच्छा बिफोर द टेक। तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, इतनी ज्यादा गर्मी थी। और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना जी। कमरों में ना स्टूडियो में, तो बुरा हाल होता था। मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए। अच्छा। और आशा जी, आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी, तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और वो लगा के, मुझे याद है, मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया, शराब वराब पीती हो क्या है? तो
अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पे एक किस्सा सुनाओ आप जी, चाहें जी, जी। तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब 14 का चांद रिलीज हुई जी। तो बहुत हिट हो गई थी। तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर अच्छा रिलीज जी। करेंगे। तो वही किया उन्होंने। फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, तो दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदा जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ, बस सिर्फ मुड़ के देखती हूँ। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती उनकी आंखें लाल हो गई। तो अच्छा। हाँ साहब, लाइट बहुत है तो लाल होगी। जैसे इन्होंने कहा नहीं, इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ, तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब ये मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से यूं देखा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हों तो जी। बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। कपिल, मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह, एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें, और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है, कभी यहाँ तो वैन तो होती नहीं थी। राइट। अर्चना, आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, जी। वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर जी। हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं। स्टूडियो ओनर को कहा भाई 2 बाथरूम बना बना दीजिए। दो। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफा आएंगे शेड्यूल पे। 10 दिन के बाद आए तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को, बाथरूम बना? हाँ जी इंतजाम कर दिया हमने। अच्छा जी। क्या इंतजाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। I said, oh my God, it's so terrible. बाप रे, कितना मुश्किल होता होगा उस समय। सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। ना, हमने वॉशरूम पानी नहीं पीना है। छोड़ दिया था। Oh कि God. स्टूडियो सुबह जाओ, से शाम पानी मत तक पियो। बाथरूम नहीं जाते थे। Oh my God. घर जाके बाथरूम जाते अभी थे। तक माशाल्लाह कितनी अच्छा है। हाँ। कितने जा रहा है? गुड्डू, आजा, क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है? ये मैम हमारे पड़ोसी हैं, बच्चा यादव, उनका बेटा है गुड्डू। अच्छा। ओए कलिंगड़, मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरी दादियां कैसे हो गई? कप्पू अंकल, मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियां मान लिया हुआ है। अबे तन मन धन से मानना होता है। तन मन से आप मानो, मैंने धन धन से माना है। पता क्यों? क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते, धन धन से आते हैं। बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है। कोई बात नहीं, ये फिल्मी लोग है ना, क्लाइमेक्स में ही मानते हैं। ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी। हाँ। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ। हाँ। फिल्में बंद करवा दोगे? मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे, इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे। तेरा क्या होगा? डैडी के जोक कौन सुनेगा? डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन एक बात है कप्पू अंकल, वहीदा रहमान जी है ना, मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। उनका कौन सा बेटा गाता है? AR रहमान। AR रहमान उनका बेटा नहीं है, वो अलग है। सच्ची सौ खाओ, हाँ। इनका बेटा नहीं है? नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा ये बता गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूंछ पे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। बुआ की पूंछ नहीं होती, भैंस की पूंछ होती है। अंकल जी, भैंसे हमारी बुआ है, समझे? वो हर साल मेरे पापा को राखी बांधती हैं। अबे भैंस कैसे राखी बांध सकती है? क्यों अंकल जी? अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती? हाउ रेसिज्म।
अच्छा फालतू की बातें इससे जितनी मर्जी करा लो। अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना, पढ़ाई के बारे में, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वाह गुड्डू यादव, आज तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है। मैं तैयार हूँ। कप्पू अंकल, क्या सवाल पूछते हो? अच्छा बोलो। बता, सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज हाँ ऐसा गोल सा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.